दोस्तों, जब कभी भी बारिश होती है तो हम अपनी गाड़ियों की लाइट पूरी तरह से ऑन करके वाइपर के जरिए कांच को साफ करते हैं ताकि ड्राइविंग में कोई समस्या ना आ जाए। तो क्या बारिश होते टाइम प्लेन में भी ऐसा कुछ होता है, या फिर 23 डिग्री का टेम्परेचर होने के बावजूद प्लेन में इतनी ज्यादा ठंड क्यों लगती है? और ये सब तो छोड़िए, इसके अलावा भी ऐसे बहुत से प्लेन से जुड़े सवाल हैं जिनके जवाब सुनकर आप पूरी तरह से चक्कर खा जाएंगे। इसलिए प्लेन से जुड़े हैरान करने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो आपके इस सवाल का जवाब देते हैं, क्या प्लेन में विंडशील्ड वाइपर्स होते हैं? तो दोस्तों, जवाब है हाँ। कमर्शियल प्लेन्स में होते हैं, पर इनका इस्तेमाल सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग के समय ही किया जाता है। जब प्लेन अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो पायलट उन्हें ऑफ कर देते हैं, क्योंकि प्लेन की स्पीड पानी वगैरह को पीछे की तरफ धकेलने के लिए काफी है। उन्हें विंडशील्ड वाइपर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। और सिंगल प्राइवेट प्लेन वगैरह में तो ये वाइपर होते ही नहीं है, क्योंकि इनके आगे चलने वाला पंखा आराम से पानी को पीछे की तरफ फेंक देता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर, तब क्या हो जब प्लेन का इंजन कहीं दूर जाकर उड़ जाए? दोस्तों, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एक इंजन के उड़कर दूर चले जाने के बावजूद प्लेन चलता रहेगा। यहाँ तक कि बोइंग 787 एक इंजन के सहारे 5 घंटे से भी ज्यादा उड़ सकता है, यानी कि प्लेन के पास इतना समय तो होता है कि वो आराम से लैंड कर सके। कई लोग ये भी सोचते हैं कि प्लेन में इतनी ठंड क्यों होती है, तो भैया सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्लेन में एवरेज टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस होता है, और कई सारी ऑफिस बिल्डिंग का भी टेम्परेचर इतना ही होता है। लेकिन ऑफिस के मुकाबले आपके प्लेन में इतनी ठंड इसलिए लगती है क्योंकि आपकी बॉडी ज्यादा मूव नहीं करती, और ऑफिस में आपकी बॉडी मूवमेंट के कारण आपकी बॉडी में गर्माहट बनी रहती है। अब आप सोचेंगे, क्या एरोप्लेन में भी हॉर्न्स होते हैं? दोस्तों, इसका जवाब है कि प्लेन में भी हॉर्न्स होते हैं, लेकिन पायलट उनके इस्तेमाल करके आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहते। और आप इस हाई पिच वाले साउंड को तभी सुन सकते हैं जब ये ग्राउंड पर होते हैं, ताकि प्लेन के नीचे काम करने वाले ग्राउंड क्रू मेंबर तक संपर्क किया जा सके। बाकी इसमें लगे हॉर्न्स का कोई मतलब नहीं होता। अब जब आपने ये सोच लिया क्या प्लेन में हॉर्न्स होते हैं, तो इस बात के बारे में सोचना लाजमी है, क्या इसमें ब्रेक भी होते हैं? तो दोस्तों हाँ, बिल्कुल, प्लेन में कई सारे ब्रेक होते हैं जो कि कार्बन स्टील मटेरियल के बने होते हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ ग्राउंड में लैंड करते वक्त ही नहीं किया जाता, बल्कि ऊंचाई पर भी हवा के रुख को बदलने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, चलिए ये जानते हैं, क्या चलती फ्लाइट के बीच में प्लेन का दरवाजा खोला जा सकता है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऐसा कभी किसी को करने नहीं दिया जाता, और ऐसा कोई करना चाहे तो उसे 11,000 किलोग्राम तक के वजन को खींचने में जितनी एनर्जी लगती है, उसी एनर्जी से दरवाजे को खोलना पड़ेगा, तब जाकर कहीं चलते प्लेन के दरवाजे को खोला जा सकता है। और हमें नहीं लगता कि किसी में इतना दम है कि वो इतना भारी वजन झेल सके। दोस्तों, बिजली कड़कने की समस्या काफी बड़ी होती है। ऐसे में अगर बिजली कड़कते वक्त प्लेन के ऊपर बिजली आकर गिर गई तो क्या होगा? ये भी काफी रोचक सवाल है, पर इसका जवाब इससे भी ज्यादा रोचक है, क्योंकि अगर स्टैटिक्स की माने तो हर कमर्शियल प्लेन को साल में एक बार इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्लेन की बॉडी को इस तरह तैयार किया जाता है कि बिजली के कड़कने से उस पर कोई असर ना हो। इसी कारण जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो केवल प्लेन में कुछ स्क्रैच ही पड़ते हैं। अच्छा, आप लोगों ने आसमान में एरोप्लेन द्वारा छोड़े गए सफेद निशानों को देखा होगा। अब ऐसा क्यों होता है? ये भी एक अहम सवाल है जो हर इंसान के दिमाग में कभी न कभी तो आया ही होगा। तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब के तौर पर हम आपको बता दें, ऐसा तब होता है जब इंजन फ्यूल बर्न होता है, क्योंकि तब ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है और फिर वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं, जिस वजह से इस तरह के सफेद निशान पीछे की तरफ छूटते चले जाते हैं। जो लोग प्लेन में बैठे होंगे उन्हें ये पता होगा कि प्लेन की सीट और खिड़कियां लाइन अप नहीं होती, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेन इसी तरह बनाई जाती है जहां सीट के सामने विंडो होती है। पर जब कोई कमर्शियल एयरलाइन सर्विस प्लेन को खरीद लेती है तो वो उसमें ज्यादा सीट लगवाती है ताकि ज्यादा टिकट बिके और ज्यादा पैसा आए। इसी वजह से विंडो और सीट दोनों का कोऑर्डिनेशन बैठ नहीं पाता। अगर आपने प्लेन के इंजन को देखा है तो उसमें एक सफेद स्पाइरल मार्क होता है। अब उसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, जो ग्राउंड क्रू होते हैं वो केवल अपने कानों पर विश्वास करके प्लेन के पास जाने का रिस्क नहीं ले सकते। इसी वजह से जो स्पाइरल मार्क होते हैं वो अगर चल रहे हैं तो कोई क्रू मेंबर प्लेन के पास नहीं जाता, लेकिन जैसे इसकी मूवमेंट बंद हो जाती है तो ये लोग प्लेन के पास आ जाते हैं। अगर आपने ध्यान दिया है तो प्लेन की विंडो में छोटे छोटे होल होते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, प्लेन की खिड़की में कांच की 3 लेयर लगी रहती है, और जो छेद होता है वो बीच वाली खिड़की में होता है ताकि प्रेशर मेंटेन हो पाए। और अगर किसी कारण आउटर कांच प्रेशर की वजह से टूट जाए तो बीच वाले बने होल के कारण वो सही सलामत बना रहे।
दोस्तों प्लेन के विंग्स में लगे हुए हुक के पीछे भी कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है, बल्कि इसे इसलिए लगाया जाता है कि अगर किसी इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से प्लेन को पानी में उतारना पड़े तो पैसेंजर को कोई तकलीफ ना हो। इसलिए उस हुक में रस्सी फंसाकर नीचे डाली जाती है ताकि बाकी चीजें बैलेंस की जा सके। कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि प्लेन के विंग्स में अलग अलग कलर की लाइटिंग क्यों होती है। तो भाई लोगों, रेड, ग्रीन और व्हाइट लाइट प्लेन की नेविगेशनल लाइट्स होती है जो दूसरे प्लेन के पायलट को प्लेन की पोजीशन शो करती है। क्योंकि रेड लाइट लेफ्ट साइड में होती है तो ग्रीन लाइट राइट साइड में और व्हाइट लाइट टॉप पर होती है, जिससे प्लेन की पोजीशन पता की जा सके। तो चलिए अब जानते हैं क्या प्लेन्स में इग्निशन कीज होती हैं। दोस्तों इस तरह की चाबियों को सिक्योरिटी के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए कई सारे कमर्शियल प्लेन्स को इसकी कोई जरूरत नहीं होती। पर दोस्तों छोटे प्राइवेट प्लेन जैसे कि सेस्ना में इग्निशन कीज होती हैं ताकि इंजन और डोर के लॉक को खोला जा सके। दोस्तों अब ये सवाल आता है कि खिड़कियों के ऊपर ट्रायंगल क्यों बने होते हैं। तो इस तरह के ट्रायंगल क्रू मेंबर को ये बताने के लिए बने होते हैं कि किस खिड़की से प्लेन की विंग्स बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है, और जिसे मोशन सिकनेस है वो भी इस तरह की ट्रायंगल वाली विंडो के नीचे बैठकर कंफर्टेबल हो सकता है। अब हमारे कई दोस्त ये भी सोचते हैं कि प्लेन में एक्स्ट्रा स्पेस कैसे ली जा सकती है। तो अगर आप इतने लकी है कि आपको आर्म रेस्ट वाली सीट मिली है तो उसके नीचे एक बटन होता है जिसको दबाने से आर्म रेस्ट पीछे की तरफ हो जाता है और आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। आप लोगों ने जितने भी प्लेन देखे होंगे उनमें से ज्यादातर प्लेन व्हाइट होते हैं। अब सफेद कलर इतना ज्यादा क्यों चलता है, ये भी काफी अनोखा सवाल है। तो दोस्तों कलर सनलाइट को किसी और कलर के मुकाबले ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से प्लेन का तापमान ठंडा बना रहता है, और इसके अलावा व्हाइट कलर की वजह से प्लेन में हुए नुकसान को भी जल्दी पहचाना जा सकता है। दोस्तों आपके लिए ये बात बहुत ही जरूरी है जानना कि एयरप्लेन्स में पैसेंजर्स के लिए पैराशूट नहीं होता है, और ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि पैराशूट का वेट काफी ज्यादा हो जाता है। पर सबसे अहम चीज तो यह है कि स्काई डाइवर्स तक को कम से कम 4 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो पैराशूट को हैंडल कर सके। इसलिए किसी नॉर्मल इंसान का बिना ट्रेनिंग के पैराशूट के जरिए 11,000 मीटर की ऊंचाई से कूदकर अपनी जान बचाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए प्लेन में पैसेंजर्स के लिए कोई भी पैराशूट नहीं होता। अब गर्मी के समय प्लेन क्यों नहीं उड़ सकते हैं? तो दोस्तों गर्म हवा में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा स्प्रेड करते हैं और प्लेन को ऊपर लिफ्ट करने के लिए डेंस एयर की जरूरत पड़ती है, वरना प्लेन को टेक ऑफ करने में काफी मुश्किल होती है। इसके अलावा अधिक गर्म तापमान इंजन को गर्म कर सकता है, जिसकी वजह से हादसे का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं है। यही कारण है कि अगर 40 डिग्री से ज्यादा तापमान होता है तो प्लेन को डिले कर दिया जाता है। जब प्लेन से जुड़े सवाल आते हैं तो कई लोग इस सवाल को पूछना नहीं भूलते कि प्लेन की खिड़कियां राउंड क्यों होती है। अब इसके जवाब में हम आपको बता दें कि पहले के समय में खिड़कियां स्क्वायर शेप में होती थी, लेकिन प्रेशर की वजह से साइड से खिड़कियां टूटनी शुरू हो रही थी। यही कारण है कि खिड़कियों के शेप को राउंड बनाया गया ताकि हाई एल्टीट्यूड में भी प्रेशर का असर खिड़कियों पर ना पड़े। प्लेन के बारे में इतना कुछ जानने के बाद दिमाग में ये सवाल भी चलता है कि ऑक्सीजन मास्क कैसे काम करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर प्लेन में किसी वजह से डीप्रेशराइजेशन होता है तो ऑक्सीजन की भी कमी आ सकती है, और यही कारण है कि मास्क की मदद से ऑक्सीजन लिया जा सकता है, लेकिन मात्र 15 मिनट के लिए। पर दोस्तों इतना टाइम बहुत है एक पायलट को प्लेन को नीचे करने में ताकि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन किया जा सके। अब चलिए हम अपने आखिरी और अहम सवाल पर आते हैं कि टर्बुलेंस कैसे होता है। ऐसे में ऐसा होने के 3 बड़े कारण हैं: तूफान, माउंटेन्स और जेट स्ट्रीम्स। क्योंकि जब प्लेन पहाड़ों के ऊपर से जाता है तो पहाड़ों के ऊपर मौजूद स्ट्रॉन्ग करंट की वजह से टर्बुलेंस होता है, और जेट स्ट्रीम्स में गर्म हवा जब ठंडी हवाओं के साथ टकराती है तो उसके ऊपर से प्लेन चलाने पर टर्बुलेंस क्रिएट होता है। और तूफान में तो हवा वैसे भी इधर उधर चलती है जिसकी वजह से टर्बुलेंस पैदा होता है। तो दोस्तों ये थी प्लेन से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में सुनकर हमें पूरा विश्वास है कि आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। बाकी अगर आपको प्लेन के बारे में और पता है तो हमारे सब्सक्राइबर के साथ कमेंट बॉक्स में अपना ज्ञान बांटना मत भूलिएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप मूवीज एक्सप्लेनेशन इन हिंदी देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल वर्सेटाइल वी एक्सप्लेनर पर जा सकते हैं।